हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल इन कॉम्पिटिटिव एजुकेशन सेंटर। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग व्यापम के विभिन्न एग्जामों में कंप्यूटर पर आधारित जो प्रश्न पूछे गए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को आज देखने वाले हैं। यह जो वीडियो लेक्चर रहेगा आज का पटवारी एग्जाम 2016 में आए हुए कंप्यूटर प्रश्नों पर आधारित रहेगा। देखिए, अगर आपको इस वीडियो लेक्चर्स का आपको थ्योरेटिकल क्लास चाहिए तो आप एक बार चैनल में प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। वहाँ पर कंप्यूटर करके एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आकर जाकर आप इसका थ्योरेटिकल क्लास देख सकते हैं। यहाँ इस सीरीज़ में अब मैं केवल एमसीक्यूज क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, तो एमसीक्यू क्वेश्चन इसी सीरीज़ में आते जाएंगे और आप थ्योरेटिकल क्लास वहाँ जाकर देख सकते हैं। कुछ क्लासेज जो है छुट्टी हुई है उसको भी हम धीरे से अपलोड कर देंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हमारे। अब देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया हुआ है FTP का उपयोग होता है, और यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, इंटरनेट से जोड़ने के लिए, इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटरों में फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देखिए, यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि FTP का फुल फॉर्म क्या होता है। इसी से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। FTP का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब यहाँ पर आप सी ऑप्शन देखेंगे तो इंटरनेट पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए इसका उपयोग होता है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। सी आंसर इसका सही है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम अपने आप नकल नहीं करता? और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है वायरस, ट्रोजन हॉर्स, बॉम्ब और नन ऑफ दिस अबव। तो देखिए, सबसे पहले जानना होगा मैलिशियस प्रोग्राम क्या होता है। मैलिशियस प्रोग्राम कहने का तात्पर्य है द्वेषपूर्ण प्रोग्राम, और द्वेषपूर्ण प्रोग्राम ये आपके तीनों ऑप्शन है, वायरस, ट्रोजन हॉर्स और बॉम्ब। लेकिन इसमें पूछा गया है इसमें से कौन सा मैलिशियस प्रोग्राम है जो अपने आप नकल नहीं करता है। तो देखिए, वायरस जो है अपने आप नकल करता है, तो ये तो रॉन्ग हो गया, रॉन्ग। वॉर्म भी अपने आप नकल करता है, ये भी रॉन्ग हो गया। लेकिन जो ट्रोजन हॉर्स है ये अपने आप अपनी कॉपी नहीं बना सकता, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स क्या है? अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा। तो ट्रोजन हॉर्स एक प्रकार का, जैसे बताया कि मैलिशियस प्रोग्राम है। क्या होता है, जब भी कभी आप किसी ब्राउजिंग करते हुए किसी पेज में पहुंचते हैं तो आप लोगों ने कई बार यह देखा होगा कि कई प्रोग्राम आपके सामने आते हैं जो अपने आप को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की तरह प्रेजेंट करते हैं, लेकिन वास्तव में वो ऐसे होते नहीं हैं। बाद में जब उसको आप ओपन करते हैं तो कोई अलग ही प्रोग्राम ओपन होने लगता है। तो इस प्रकार के जो अनाधिकृत प्रवेश करने के लिए जो हैकर्स हैं वो इसको यूज करते हैं, और यही कहलाता है ट्रोजन हॉर्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सामान्य रूप में मल्टीमीडिया कंप्यूटर सिस्टम के लिए निम्न में कौन सी अनिवार्य आवश्यकता नहीं है? अनिवार्य आवश्यकता याद रखिएगा नहीं है पूछा है, और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है तेज CPU। तो तेज CPU तो अनिवार्य होता ही है। छोटी स्टोरेज डिवाइस, बड़ी मेन मेमोरी और अच्छा ग्राफिक टर्मिनल। तो देखिए, छोटी स्टोरेज डिवाइस ये कोई अनिवार्य शर्त तो नहीं लग रही है, तो यही इसका आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि बड़ी स्टोरेज डिवाइस में भी हम आराम से मल्टीमीडिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। MPG किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है? अब यहाँ पर आपको फाइल एक्सटेंशन का नाम पूछा गया है कि किस तरह के फाइलों का फाइल एक्सटेंशन है, ये आपसे पूछा गया है। और आपके पास ऑप्शन है ऑडियो, इमेज, वीडियो और फ्लैश। तो देखिए, MPG इसका जो फुल फॉर्म होगा MPEG का ही ये एक्सटेंशन है। MPEG इसी को ही शॉर्ट में कह दिया जाता है MPG। ठीक है, मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, इसी का ये शॉर्ट फॉर्म है। और इसका जो ये किस तरह के फाइलों का एक्सटेंशन है ये पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा ये वीडियो होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वीडियो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? और आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है रीडिंग, राइटिंग, कंट्रोलिंग और हैंड शेकिंग। तो किसी लोकेशन में, स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को कहा जाता है राइटिंग। ठीक है, राइटिंग कहा जाता है किसी स्टोरेज लोकेशन में डेटा डालने की प्रक्रिया को, और जब वहीं से हम लोग डेटा को उठाते हैं वापस तो उसी को कहा जाता है रीडिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है? अब देखिए, नॉन वोलेटाइल मेमोरी को पहले आपको समझना होगा। नॉन वोलेटाइल मेमोरी, ठीक है, जैसे जो मेमोरी यानी कि यहाँ से आप एक सिंपली समझेंगे तो जो वोलेटाइल ना हो, अर्थात जो स्थायी रहे, उस मेमोरी के का आपको पूछा गया है। तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी के नाम से जाना जाता है, ये पूछा गया है। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन है CD रोम, DVD रोम, हार्ड डिस्क। ये तीनों प्रकार की मेमोरी ही नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, क्योंकि ये सारी क्या है? स्थायी मेमोरी है, और स्थायी मेमोरी को ही हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जबकि इसके विपरीत वोलेटाइल मेमोरी
अस्थायी मेमोरी को कहा जाएगा। तो यहाँ आप देखेंगे तीनों की तीनों मेमोरियाँ ही स्थायी मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप किसी सिस्टम को ऑफ कर देंगे या विद्युत सप्लाई उसमें बंद हो जाएगी तो भी वहाँ जो डाटा है वो अवेलेबल रहेंगे। तो ये तीनों तरह की मेमोरियाँ इसी प्रकार की हैं, यानी स्थायी प्रकार की हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए इसका सही आंसर ये वाला होगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है? ठीक है, अब यहाँ पास देखिए मैग्नेटिक डिस्क, जैसे आप उसको समझ सकते हैं एग्जाम्पल हार्ड डिस्क को। ठीक है, हार्ड डिस्क को आप मैग्नेटिक डिस्क का एक एग्जाम्पल लेकर चलिए। अब यहाँ पास पूछा क्या है, तो यहाँ पास पूछा है निम्नलिखित में से किसमें मैग्नेटिक डिस्क की तुलना में अधिक डेटा एक्सेस करने की गति है। और आपके पास जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है CD रोम, CD रीराइट और DVD। ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है और एक और ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये सारे नहीं है, इनमें से जो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्च इंजन है, यहाँ पर आपको सर्च इंजन के बारे में पूछा गया है। एक हार्डवेयर कंपोनेंट, एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, और एक मशीनरी इंजन जो डेटा की खोज करता है। तो देखिए कुछ ऑप्शन तो आप डायरेक्ट ही यहाँ पर कट कर सकते हैं। एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ये तो है ही नहीं। एक प्रोग्राम जो इंजनों की खोज करता है, इस प्रकार से तो हो ही नहीं सकता। इसका जो सही आंसर होगा, आंसर जो ऑप्शन सी है, एक प्रोग्राम जो वर्ल्ड वाइड वेब में दस्तावेजों की खोज करता है, यही कहलाता है सर्च इंजन। आप सर्च इंजन जैसे गूगल, याहू ये सब यूज करते हैं तो इसके बारे में तो जान ही रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का आधारभूत कार्य नहीं है? अब देखिए कंप्यूटर के आधारभूत कार्य कौन से हैं ये आपको जानना होगा। इनपुट एक्सेप्ट करना, टेक्स्ट कॉपी करना, डेटा प्रोसेस करना और डेटा स्टोर करना। तो कंप्यूटर का जो मेन फंक्शन है वो आपको जानना होगा। पहले कंप्यूटर इनपुट लेता है, फिर उस पर प्रोसेसिंग करता है, और प्रोसेसिंग करने के बाद या तो आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं या उसे एक आउटपुट के रूप में ले सकते हैं। तो यही इसका आधारभूत कार्य है। अब देखिए इनपुट एक्सेप्ट करना ये है, ठीक है। टेक्स्ट कॉपी करना ये कोई आधारभूत कार्य नहीं है, अभी हम लोगों ने देखा। डेटा प्रोसेस करना और डाटा स्टोर करना ये आधारभूत कार्य है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टेक्स्ट कॉपी करना, क्योंकि यहाँ पर पूछा क्या गया है, यहाँ पर पूछा गया है आधारभूत कार्य नहीं है। तो नहीं है, कौन सा है? टेक्स्ट कॉपी करना, ये आधारभूत कार्य इसका नहीं है। ये बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा सभी आउटपुट डिवाइसों का एक समूह है? अब यहाँ पास आउटपुट डिवाइसों के समूह के बारे में पूछा गया। तो देखिए ऑप्शन में चलते हैं। पहला है स्कैनर, प्रिंटर और मॉनिटर। तो देखिए प्रिंटर और मॉनिटर दो आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर नहीं है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर, कीबोर्ड भी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। माउस, प्रिंटर और मॉनिटर, माउस भी इनपुट डिवाइस है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। प्लॉटर, प्रिंटर और मॉनिटर, इसमें सारे जो डिवाइस हैं ये आउटपुट डिवाइसों का ही समूह है, तो ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक निर्गम यानी आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होते हैं, उसे सबसे अच्छा वर्गीकृत किया जाता है। ए ऑप्शन है बीम प्रिंटर के रूप में, कैरेक्टर प्रिंटर के रूप में, लेजर प्रिंटर के रूप में और लाइन प्रिंटर के रूप में। तो देखिए इस प्रकार का जब एक आउटपुट कागज के मुद्रण हेतु वह प्रिंटर जो प्रकाश किरण का प्रयोग करता है और स्याही के कण कागज पर संचारित होता है, तो इसका सबसे अच्छा जो वर्गीकरण किया जाता है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लेजर प्रिंटर के रूप में। ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर, लेजर प्रिंटर के रूप में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन से सिर्फ लाइन प्रिंटर के ग्रुप है? अब यहाँ पर आपको लाइन प्रिंटर के ग्रुप बताना है, तो ये आप प्रिंटर वाले पार्ट को जब आप पढ़ेंगे तो आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर, चेन या बैंड प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्रम प्रिंटर, चेन और बैंड प्रिंटर। ठीक है, इसमें कुछ समझ में नहीं आया होगा तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिएगा। वह प्रिंटर जिस पर कैरेक्टर यानी छाप या अक्षर किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट के बिना बनते हैं उसे कहते हैं। अब देखिए बिना इम्पैक्ट के बन रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन पहले पढ़ लेते हैं। लाइन प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर और पेज प्रिंटर। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है जिस पर कैरेक्टर या छाप बिना किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट बनते हैं, तो उसका सही आंसर होगा नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर।
बिना किसी इम्पैक्ट प्रिंटर के बने, यानी बिना किसी मैकेनिकल इम्पैक्ट बने तो उसे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? लिनक्स, विंडोज़, ओपन सोलरिस और उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, आप यूज करते हैं तो ये सब जान रहे होंगे, ये दोनों हैं। ओपन सोलरिस ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब जो आपका ऑप्शन बी बच गया, ये ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत, यूटिलिटीज़ के अंतर्गत और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम एडिटर्स और डीबगर्स ये सारे आते हैं ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं? अब यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पूछा है कि कौन सा इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये देखिए उबंटू, स्यूज, मैंड्रिवा, उबंटू, डेबियन और उपयुक्त सभी। तो देखिए उबंटू तो है, स्यूज भी है और डेबियन भी है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। उपयुक्त सभी ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में सही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A2 to A4 इंगित करता है। अभी आपके एक्सेल सीट के बारे में कहा गया है। ठीक है, एक्सेल सीट में बहुत सारे सेल्स होते हैं, इसके बारे में बताया जा रहा है। तो A2 to A4 ये इंगित क्या कर रहा है? केवल सेल A3, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। सेल A2 से सेल A4 तक, सेल A2 से सेल A4 तक, यही इसका सही आंसर होगा। केवल सेल A2 और सेल A4 ये नहीं है और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, सेल A2 से L4 तक। इस प्रकार का जब आपको साइन दिया जाएगा A2 to A4 के बीच, तो यह सेल A2 से A4 के बीच को सेलेक्ट करके, यानी इन दोनों के बीच को ही जो शो कर रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक पैराग्राफ इंडेंट बढ़ाने के लिए शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है। किस शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर आपका ऑप्शन दिया हुआ है Ctrl+1, Ctrl+C, Ctrl+L और Ctrl+M। तो इसका जो सही आंसर होगा Ctrl+M हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है पूछा है, और आपका ऑप्शन दिया हुआ है एक्सेस की, लॉगिन की, लॉग आउट की या ऑथेंटिकेशन की। तो देखिए वेरिफिकेशन नाम से क्लियर हो गया होगा आपको, ये ऑथेंटिकेशन की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कमेंट करके बताना होगा कि वीडियो लेक्चर कैसा लगा, इसको कंटिन्यू करना चाहिए नहीं, आगे आपको और भी किसी एग्जाम की बहुत सारे, क्योंकि बीच में एग्जाम हुए हैं जिसमें कंप्यूटर के क्वेश्चन आए हुए हैं व्यापम के। तो अगर आपको ये वीडियो सीरीज अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा, इसे कंटिन्यू किया जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एड्रेस हर रोज नहीं बदलता? स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, यूनिक आईपी या कॉमन नेम नंबर? तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? स्टैटिक आईपी। स्टैटिक आईपी एड्रेस है जो हर रोज नहीं बदलता। ठीक है, तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। और अगर आप वीडियो में नए हैं, हमारे चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करिएगा। थैंक यू।